जिस प्रकार ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर है और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। देवभूमि की धर्म यात्रा में आज हम आपको पिथौरागढ़ जनपद के काशिनी में स्थित महाकाल के पावन धाम शिरादेवल के दर्शन कराने जा रहे हैं। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। भगवान भूत भावन महादेव उत्तराखंड के हर शिखर और हर घाटी में विराजमान है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार पिथौरागढ़ और इसके आसपास के इलाके मानस खंड का हिस्सा थे। 13वीं शताब्दी में कत्यूरियों के विघटन और राज्य पतन के बाद सोर में बम राजाओं का शासन आरंभ हो गया था। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार देवल समेत बाबा की स्थापना को बम राजा के शासन के समय से ही माना जाता है। इतिहास एक वैसे तो दंत कहानियों में तो ऐसा है कि इसका इतिहास ऐसा है, ये हजारों साल पुराना मंदिर है। वैसे पुराणों में इसका व्याख्यान है, शिव पुराण में व्याख्यान है, इसका स्कंद पुराण में व्याख्यान है। और दंत कथाओं में कहते हैं कि यहाँ पर पहले राजा बम का राज था यहाँ पर, तो राजा बम इसको नेपाल से लाया कहते हैं। यहाँ से इस पहाड़ के टॉप में राजा बम का महल था, तो यहाँ पर हल्दूका दैत्य पहले लग गया था कहते हैं। तो उससे अपनी सेना को, अपनी प्रजा को बचाने के लिए उसने कहा कि मैं तो अपने इष्ट को तो लाया ही नहीं, तो नेपाल जाके डोके में, पहले पीठ में लगाने वाला डोका होता था ना, उसको अपने वहाँ से लाया। लेकिन शर्त थी कि इसको तू कहीं रखेगा नहीं, तो जहाँ पर इसको रखेगा उसके बाद इसको तू हिला नहीं पाएगा। तो नेपाल में पुरचुनी है वहाँ इसको शमी जी कहते हैं। यहाँ जो हमारे क्षेत्र में देवल समिति के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ से इसको डोके में लाया, तो 3-4 दिन पैदल चल के आया। उसने कहा अब तो मैं महल के नज़दीक पहुँच गया हूँ। तो नदी का किनारा भी था, उसने कहा थोड़ा स्नान ध्यान कर लो, उसके बाद मैं ले जाऊँगा। तो त्रिवेणी में रखा तो लिंग वहीं पर जाम हो गया। वहाँ पर कहते हैं कि हल्दूका दैत्य सो गया। उसने कहा कि ये इष्ट को लाया है तो मैं इसको यहीं पर डुबा देता हूँ। तो बीच नदी में उसने पानी रोक के इसको डुबाने के लिए अना लगा दिया। अना कहते हैं हमारे यहाँ ब्लॉक। तो बड़ाबे में लटेश्वर महादेव है। तो यहाँ पर सारे देवताओं की मीटिंग हुई, जहाँ पर अभी आप 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जटेश्वर महादेव हैं, तपसुड़ा मंदिर कहते हैं, वैसे तपसुड़ा स्थान हुआ, जटेश्वर महादेव है। वहाँ पर सारी देवताओं की मीटिंग हुई कहते हैं। तो उसके बाद लटुआ बाबा ने एक पैर बेलतड़ी में रखा, एक पैर वहाँ बड़ाबे में, वहाँ से झुके, उनने मारा अपना गज, तो उस दैत्य के पेट को फाड़ के पार कर दिया। तो अभी भी वो सोया हुआ बिल्कुल ऐसा मैदान है बिल्कुल ऊपर। अभी आप कभी जाएंगे देखेंगे कितनी बड़ी नदी आ जाए उसी मोहरे से निकल जाती है। तो उसके बाद जैसे ही वो दैत्य मरा तो यहाँ पर शिवरात्रि के दिन फिर यहाँ पर बड़ा उत्सव हो गया, सारे इलाके के लोग बाग आ गए। तब से यहाँ पर शिवरात्रि को मेला लगता है। पौराणिक बातें अलग कहती हैं, ये चंद्रभागा नदी है, ये देवभागा नदी है, जिसको आठुली गाड़ कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में अब जो स्कंद पुराण को इसके हिसाब से तो यहाँ पर दंडेश्वर महादेव है। तो इसका नाम अब पहले की बात है, 400-500 साल पहले राजा बम जब थे, जब तक यहाँ राजशाही चलती थी। तो ये मंदिर तो आदिकाल से यहाँ पर हर आदमी की चाहे कोई जिस रूप से आए, छोटा आए बड़ा आए,
किसी धर्म का भी आए, अगर इसने किसी ने यहाँ पर इसके दरवाजे में अगर प्रार्थना लगा दी, मेरे को भी 40 साल हो गए इस मंदिर में, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई यहाँ से निराश गया है। तो मेरे सामने में तो हर चीज़ प्रत्यक्ष हो रही है। औलाद जिसकी कई ऐसे आदमी आ गए हैं, रिटायर हो गए, दोबारा संतान नहीं हुई, महाराष्ट्र से आके यहाँ मन्नतें मांगी, संतानें हो गई। कई आदमी निर्दोष फंस रहे थे सरकारी उसमें, बड़े बड़े ब्रिगेड कमांडर थे, निर्दोष फंस रहे थे, उनने अपनी अर्जी लगाई तो उनकी नैया पार लग गई, वो बच गए। शुरू में जब यहाँ हमने सुना है सन 68 का, ये 62-63 की बात है, हमारे ताऊ जी यहाँ तब पुजारी हुआ करते थे। तो यहाँ पर फौज आई सबसे पहले एटी कंपनी यानी खच्चर कोर, तो यहाँ पर इस फील्ड में आके बैठ गई वो। तो उसने कहा गांव वालों को, भाई ये मंदिर भी पूरा हमारा है, तुम हटो यहाँ से। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर जब कोई आदमी अपने से हार जाता है तो फिर कहता है तू ही जान, तू जानना भी है। तो उसने कहा, पुजारी को भी भगा दिया उनने, गांव वालों को भी भगा दिया, मंदिर में जीने भर दी, यहाँ मोची बिठा दिया जो मेजर होते थे। तो मेजर था, 2IC था। तो रात को उसको सपना हुआ, उसने कहा यार ऐसा है, तू मंदिर के बाहर जो कुछ करता है कर ले, लेकिन मंदिर के अंदर तो ये सामान हटा। मेरे याद नहीं रही, वो अपने काम में लग गया। तो जैसे ही 9, साढ़े 9, 9-10 बजे तक खाली नहीं हुआ तो पता चला कि इसी फील्ड में 7 खच्चर मरे हुए खड़े खड़े खत्म हो गए। वो हो गया। तो फिर रात को फिर सपना हुआ, तू हटा रहा नहीं हटा रहा है इसको। फिर सवेरे फिर भूल गया। दूसरे दिन 3 जवान 5 खच्चर और मर गए। तीसरे दिन कहते हैं जो हमारे पूर्वज लोग, बुजुर्ग लोग, कि उसकी मई चारपाई, पहले यहाँ बैरिक तो कुछ थे नहीं, टेंटू में रहते थे, मई चारपाई के लेके त्रिवेणी में ले गया, उसकी कुटाई की। तो उसके बाद यहाँ से उसने तो दूसरे दिन सवेरे सब कुछ हटाया, पूरे मंदिर की साफ सफाई की। अभी आपको ये लैट्रिन दिखाता हूँ आपको मैं। उसने फिर उसके बाद यहाँ पर फिर 80-90 के दशक में फिर बलबीर सिंह चैंसर के महर साहब हैं, उनने फिर गांव वालों को 22 गांव को इकट्ठा करके फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया। महादेव की आराधना से असंभव भी सहज ही संभव हो जाता है। इनकी कृपा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता, वरन केवल स्मरण मात्र से ही शिव प्रकट होकर अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। वैसे अगर इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर अनादिकालीन है। वैसे तो इसका कोई इतिहास भी नहीं बता सकता है कि ये कब से है, ये इतना प्राचीन है, लेकिन फिर भी इसकी किंवदंती ये है कि हज़ारों साल पहले जो है, जब यहाँ, या कुछ 100 सालों पहले जब यहाँ बम शासकों का शासन चलता था, कि उस दौरान यहाँ कुछ हल्दू नाम के किसी असुर, जिसको कि दैत्य कहा जाता है पौराणिक भाषा में, उसका यहाँ पर कुछ आतंक बताते हैं। तो उसने अपने इष्ट को, यानी कि दौल समिति महादेव को, जिन्हें कि नेपाल में स्वामी जी के नाम से जाना जाता है, तो ये वहाँ से उनको लाने के लिए गया वहाँ, यहाँ से, कि जो है मेरे इष्ट आएंगे और हमको इस अत्याचार से बचाएंगे करके। तो उसके बाद जब उस दैत्य का वध हुआ तो तब से लटवा की स्थापना भी शेराय देवल में हुई, और तब से वहाँ पर बाबा के साथ उसका भी भोग रहता है। और साथ ही साथ जो है शेराय देवल मंदिर में भैरव जी का भी स्थापना है, जिनका एक प्रत्यक्ष मंदिर वहाँ से थोड़ा आधा किलोमीटर दूर में मुंगरू बाबा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ के पुजारी जो है कासनी के जो कसन्याल कुल के लोग होते हैं वो होते हैं, तो वहाँ पर मुंगरू बाबा की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है और उनकी भी पूजा वहाँ पर की जाती है। देखिए महाकाली मंदिर, आप देखिए काली तो शक्ति है, वो तो शिव के साथ प्राचीन समय से ही रहती है, लेकिन जहाँ तक हम बात करें स्थूल रूप से मंदिर की स्थापना की, तो लगभग 2012 के करीब में, 11 या 12 के करीब में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो वहाँ पर काली की मूर्ति स्थापना हुई, भैरव जी की मूर्ति स्थापना हुई, और यथावत विधि से वहाँ पर काली की स्थापना की गई, और तब से वहाँ भी पूजन माँ काली का भी चलता है उस स्थान पे। कि मतलब इस क्षेत्र का, इस इलाके का, हमारे देश का उत्थान हो, इनका भला हो। और मैं कामना यही करता हूँ कि जो भी इस दरबार में आए और जो
धर्म के रास्ते में चलने वाले हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनका भला हो, उनका कल्याण हो। पिथौरागढ़ के सिरा देवल में बाबा देवल समेत के नाम से भगवान महादेव जागृत अवस्था में विद्यमान है। इनके दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाएं।